सर्कोपीनिया उम्र बढ़ने के परिणामस्वरूप कंकाल की मांसपेशियों की ताकत में गिरावट आती है। यह एक डरावनी स्थिति है। आइए सर्कोपेनिया पर विचार करें। जितना हो सके खड़े रहने की आदत डालनी चाहिए। कम से कम बैठें। यदि आप बैठ सकते हैं तो कम से कम लेटें। अगर कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है तो उसे ज़्यादा आराम करने के लिए न कहें। लेटने और बिस्तर से न उठने की सलाह न दें। 1 सप्ताह तक लेटे रहने से मांसपेशियां संख्या कम से कम 5% कम हो गई है। एक बूढ़ा आदमी अपनी मांसपेशियों का पुनर्निर्माण नहीं कर सकता। एक बार वे खत्म हो गईं तो खत्म हो गईं। सामान्य तौर पर कई वरिष्ठ नागरिक जो सहायक नियुक्त करते हैं उनकी मांसपेशियां जल्दी ही कमजोर हो जाती हैं। सर्कोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस से भी ज़्यादा खतरनाक है। ऑस्टियोपोरोसिस में आपको केवल ये सावधान रहने की आवश्यकता है कि आप गिरे नहीं, जबकि सर्कोपेनिया न केवल जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है बल्कि अपर्याप्त मांसपेशी द्रव्यमान के कारण उच्च रक्त शर्करा का कारण भी बनता है। मांसपेशी शोष में सबसे तेजी से पैरों की मांसपेशियों में हानि होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब कोई व्यक्ति बैठता है या लेटता है तो पैर हिलते नहीं हैं और पैर की मांसपेशियों की ताकत प्रभावित होती है। आपको सर्कोपेनिया से सावधान रहना होगा। सीढ़ियां चढ़ना और उतरना, हल्की दौड़, साइकिल चलाना सभी बेहतरीन व्यायाम हैं और मांसपेशियों का निर्माण कर सकते हैं। बुढ़ापे की शुरुआत पैरों से होती है। अपने पैरों को सक्रिय और मजबूत रखें। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे पैर हमेशा सक्रिय और मजबूत रहने चाहिए। यदि आप केवल 2 सप्ताह तक अपने पैर नहीं हिलाते हैं तो आपके पैर की वास्तविक ताकत 10 साल कम हो जाती है। नियमित व्यायाम करना और पैदल चलना बहुत जरूरी है। पैर एक प्रकार के स्तंभ है जिस पर मानव शरीर का पूरा भार टिका होता है। हर दिन पैदल चलना जरूरी है। खास बात यह है कि इंसान की 50% हड्डियां और 50% मांसपेशियां पैरों में होती हैं। क्या आप प्रतिदिन पैदल चलते हैं? मानव शरीर में सबसे बड़े और मजबूत जोड़ और हड्डियां भी पैरों में पाई जाती हैं। मानव गतिविधि और ऊर्जा का 70% हिस्सा पैरों के माध्यम से होता है। पैर शरीर की गति का केंद्र है। मानव शरीर की 50% नसें और 50% रक्त वाहिकाएं दोनों पैरों में होती हैं और 50% रक्त इन्हीं में बहता है। उम्र बढ़ने की शुरुआत पैरों से ऊपर की ओर होती है। 70 की उम्र के बाद भी पैरों का संभावित व्यायाम करना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पैरों को उचित व्यायाम मिल रहा है और आपके पैर की मांसपेशियां स्वस्थ हैं। हर दिन अंतराल पर कम से कम 30 से 40 मिनट टहलें। इस महत्वपूर्ण लेख को अपने 40 साल से ऊपर के बुजुर्गों, दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर भेजें क्योंकि हम सभी दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हैं।